हमें सेहत पर मेल आया प्रदीप का। वो 40 साल के हैं और पिछले कुछ समय से पेट दर्द से काफी परेशान थे। ये दर्द उनके पेट के दाईं तरफ महसूस होता था। उन्हीं ने कुछ दिन तो टाला, डॉक्टर को नहीं दिखाया, ये सोचकर कि हो सकता है ऐसा गैस की वजह से हो रहा हो। पर जब उन्हें उल्टियां होने लगी तो प्रदीप को लगा कि मामला थोड़ा फूड पॉइजनिंग का हो सकता है। पर जब डॉक्टर को दिखाया और जांच हुई तो मालूम चला कि ऐसा ना गैस के कारण हो रहा था, ना ही फूड पॉइजनिंग के कारण, बल्कि ये लिवर की खराबी के कारण हो रहा था। उन्हें फैटी लिवर की समस्या थी। अब फैटी लिवर हमारे देश में एक बहुत ही आम समस्या है। जो लोग शराब पीते हैं उनमें भी ये होती है और जो लोग शराब नहीं पीते उनको भी ये होती है। अब इसके जो शुरुआती लक्षण हैं वो है पेट में दर्द, पर लोग इसे अक्सर इस दर्द को गैस या फिर कब्ज या फिर कुछ गलत खाने के बाद होने वाले दर्द से कंफ्यूज करते हैं। अब जब मामला थोड़ा सीरियस हो जाता है, यानी और लक्षण भी दिखने लगते हैं, तब जाकर इंसान डॉक्टर के पास जाता है। इसलिए प्रदीप चाहते हैं कि हम सेहत पर फैटी लिवर के लक्षणों पर बात करें। इसका दर्द नॉर्मल पेट दर्द से कैसे अलग है, इसकी जानकारी दें। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि फैटी लिवर क्या होता है और किन वजहों से हो सकता है। दोस्तों, फैटी लिवर जो होता है वो एक तरह का मेडिकल डिजीज़ होता है जिसमें कि आपकी बॉडी का एक्स्ट्रा फैट जो है वो लिवर की कोशिकाओं में जमा हो जाता है और उसमें बहुत सारी अन्य प्रकार की बीमारियों को वो जन्म देता है। तो हम अगर फैटी लिवर के कारणों की बात करते हैं तो अल्कोहल की वजह से फैटी लिवर हो सकता है। कुछ एक वायरल डिजीज़ होते हैं जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, उसकी वजह से भी फैटी लिवर हो सकता है। कुछ एक दवाइयाँ होती हैं जिससे भी फैटी लिवर हो सकता है। और जो आजकल मुख्य कारण बन गया है वो है लाइफस्टाइल, यानी हम व्यायाम नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते हैं, कैलोरीज को खर्च नहीं करते हैं, तो जितनी कैलोरी एक्स्ट्रा रहती है वो आकर के फैट के रूप में लिवर में जमा हो जाती है, जिससे फैटी लिवर होता है। जो अल्कोहल की वजह से होता है उसको हम अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं। और जो ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल यानी लाइफस्टाइल डिजीज़ होता है उसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ यानी कि NAFLD कहते हैं। तो फैटी लिवर की बेसिकली अगर ट्रीट ना किया जाए तो इसकी लिवर डिजीज़ की 4 स्टेजेज बनती हैं। शुरू में फैटी लिवर होता है, चाहे वो अल्कोहलिक है चाहे वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, उसको हम प्लेन स्टीटोसिस कहते हैं। फिर अगर इसको हम ट्रीट ना करें तो ये आगे जाके कोशिकाओं की सूजन और इन्फ्लेमेशन करता है, जिससे उसमें हेपेटाइटिस हो जाता है। तो ये सेकंड स्टेज होती है जो कि 15 से 20% पेशेंट्स जो होते हैं फैटी लिवर के उनमें हो जाती है, जिसको हम नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस यानी कि NASH कहते हैं। और अगर इसको हम ट्रीट ना करें तो ये आगे जा कर के कोशिकाओं में जो है वो स्कार बन जाते हैं, फाइब्रोसिस हो जाता है, जिसको कि हम सिरोसिस कहते हैं। और सिरोसिस आगे जा कर के लिवर कैंसर का रूप भी ले सकता है। तो ये 4 स्टेज में पहली स्टेज फैटी लिवर की होती है, जो कि बहुत सारे पेशेंट आके कंप्लेन हमें करते हैं। इनिशियली फैटी लिवर के लक्षण बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, फिर धीरे धीरे पेशेंट्स में राइट साइड में, एब्डोमेन में, अपर साइड में पेन होना शुरू हो जाता है। पेशेंट को नौशिया, वॉमिटिंग भी हो सकता है, टायर्डनेस हो सकती है, थकान महसूस होती है, पेशेंट को कुछ काम करने का मन नहीं करता, लेजीपन आ जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होती है, कुछ पेशेंट्स में लॉस ऑफ वेट हो जाता है, या फिर पैरों में स्वेलिंग भी एक तरह का फैटी लिवर का लक्षण बन जाता है जबकि ये एडवांस स्टेज में चले जाते हैं। अगर लिवर डिजीज़ यही एडवांस स्टेज में चला जाता है जिसको स्टीटोहेपेटाइटिस या फिर सिरोसिस हो जाता है, तो उनमें पूरे शरीर पे पीलापन, यूरिन, पीले रंग का यूरिन आना, तो यानी कि जॉन्डिस पेशेंट को हो जाता है। तो ये सारे लक्षण हो जाते हैं। एडवांस स्टेज में जाकर के सारी बॉडी पे खुजली होना जिसको प्रोराइटिस कहते हैं, तो इस तरह के काफ़ी लक्षण जो है वो आ जाते हैं। अगर फैटी लिवर अल्कोहल की वजह से है, अल्कोहल को बंद करिए, उससे जो है आप इसको रिवर्स कर सकते हो। यानी फैटी लिवर को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर ये लाइफस्टाइल की वजह से है तो लाइफस्टाइल चेंज करने से, यानी कि अगर हम रोज़ 30 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो उससे हम बॉडी का वेट भी कम कर सकते हैं और फैटी लिवर को भी कम कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है उसको ठीक करिए, डायबिटीज़ ठीक करने से भी फैटी लिवर ठीक होता है। ब्लड प्रेशर है उसको ठीक करने से, हाई कोलेस्ट्रॉल है तो उसको ठीक करने से भी फैटी लिवर ठीक हो सकता है। तो ये कुछ एक
पॉइंट्स हैं जो कि प्रिवेंशन में बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। फैटी लिवर के जो लक्षण डॉक्टर साहब ने आपको बताए हैं उन पर ज़रूर नज़र रखिए। साथ ही बचाव की जो टिप्स बताई गई हैं उन्हें फॉलो करिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए सर्दी जुकाम होने पर कान क्यों बंद हो जाते हैं। जुकाम में नाक तो जाम हो ही जाती है, पर कई बार कान भी जाम हो जाते हैं। कभी सोचा है क्यों? जुकाम से कान का क्या लेना देना है? दरअसल आपके कान में एक ट्यूब होता है जिसका नाम है यूस्टेशियन ट्यूब। ये कान के बीच के हिस्से को जोड़ता है गले से। बलगम और बाकी फ्लूइड आपके कान से बहते हुए जाते हैं गले के पिछले हिस्से में, जहां से आप उन्हें निगल जाते हैं। पर कभी कभी ये फ्लूइड्स और बलगम गले से नीचे नहीं उतर पाते, ये कान के बीच में ही फंस जाते हैं। नतीजा, आपके कान बंद हो जाते हैं। ऐसा अक्सर कोल्ड, फ्लू या फिर साइनस के दौरान होता है। ऐसे मौके पर आपको और भी लक्षण महसूस होते हैं, जैसे कि नाक बहना, खांसना, छींकना, गले में दर्द। अब इस ट्यूब का साफ होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अंदर फंसे हुए फ्लूइड और बलगम के कारण आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। खासतौर पर बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन आपके कान के बीच में हो सकते हैं। इससे निपटने के लिए आपको कुछ चीज़ें ट्राई करनी है, जैसे ईयर ड्रॉप्स। पर कोई भी ईयर ड्रॉप खुद मत डालिए, डॉक्टर के पास जाइए। जो ईयर ड्रॉप आपको प्रिस्क्राइब की जाए सिर्फ वही इस्तेमाल करिए। कुछ दवाइयां हैं जो बलगम को निकालने में मदद करती हैं, पर ऐसी कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के हरगिज ना लें। आप 5 से 10 मिनट भाप ले सकते हैं, यानी स्टीम। कुछ नहीं तो बाथरूम में गर्म शावर ऑन कर लीजिए और 10 से 15 मिनट वहीं रुकिए। गर्म पानी से निकलने वाली भाप बलगम को निकालने में मदद करेगी। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए सर्दियों में संतरे खाने के फायदे। सर्दियां आ चुकी हैं और इस मौसम में आपको बाजार में संतरे खूब मिलते हैं। खट्टे और मीठे टेस्ट वाले संतरे ना सिर्फ खाने में अच्छे लगते हैं, बल्कि बदलते मौसम में होने वाली खांसी और जुकाम से भी आपको बचाते हैं। संतरे खाने के और क्या क्या फायदे होते हैं, ये जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन रेखा गुप्ता से। डाइटिशियन रेखा बताती हैं कि जैसे ही मौसम में ठंड बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है और इस दौरान इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इस दौरान हमें वो चीजें खानी चाहिए जिनमें विटामिन सी हो, क्योंकि विटामिन सी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। सप्लीमेंट्स के भरोसे मत रहिए, नेचुरल चीजें खाइए। इसलिए सर्दियों में संतरा जरूर खाना चाहिए। विटामिन सी के साथ साथ संतरे में काफी एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। इसके अलावा संतरे में नेचुरली ग्लूटाथियोन मौजूद रहता है, जो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। संतरे में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी ये शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करती हैं। साथ ही हार्ट स्ट्रोक के खतरे को भी कम करती हैं। जिन लोगों का पेट साफ नहीं हो रहा है वो संतरा खाएं। इसमें मौजूद फाइबर हाजमे से जुड़ी समस्याओं से निपटने में मदद करता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए संतरा खाना सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। दरअसल संतरे में पोटाशियम होता है, इसलिए किडनी के मरीज थोड़ा सावधान रहें। कितना संतरा खाना उनके लिए सेफ रहेगा, इसके लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।